नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्कों के अतिरिक्त इस वीडियो में हम स्व स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अध्ययन करेंगे। वन्यजीव अभयारण्यों में किसी जाति विशिष्ट के संरक्षण हेतु घोषित क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य कहलाते हैं। जाति विशिष्ट का अर्थ है कि जैसे राजस्थान में टाइगर के संरक्षण के लिए अलवर जिले के सरिस्का और रणथंभौर जो कि सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है टाइगर अभयारण्य स्थापित किए हैं। अभयारण्य में वन्य जीवों को पकड़ने, मारने या शिकार करने या अन्य विनाशकारी गतिविधियां जो इन जीवों के रहने के लिए विनाशकारी होती हैं वो सभी निषेधित होती हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 494 वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए गए हैं। भारत में प्रथम अभयारण्य 1936 में स्थापित किया गया। अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती और इनमें पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। नारकोडम प्राणी विहार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नागार्जुन सागर जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, भीमबद्ध अभयारण्य बिहार में, हजारीबाग अभयारण्य ये भी बिहार में, नकली डैम अभयारण्य बिहार में, इंदिरा प्रियदर्शनी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली में, नाल सरोवर अभयारण्य गुजरात में, बंदली अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू एवं कश्मीर में, कावेरी अभयारण्य कर्नाटक में, घाटप्रभा अभयारण्य कर्नाटक में, इदुक्की अभयारण्य केरला में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में, कोयना प्राणी विहार या अभयारण्य महाराष्ट्र में, सिजू अभयारण्य मेघालय में, राष्ट्रीय घड़ियाल विहार राजस्थान में, जवाहर सागर अभयारण्य राजस्थान में, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार हमने सभी स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों का अध्ययन किया। अब हम उच्च स्थानीय संरक्षण या बही स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्स सिटू कंजर्वेशन में जीवों को उनके स्थानीय आवास से ले जाकर कृत्रिम आवासों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। एक्स सिटू या उच्च स्थानीय संरक्षण के बारे में पढ़ा जाए तो इसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में संकटग्रस्त जंतु या पादप प्रजातियों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित करना पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में गिने चुने जीवों को प्रजनन केंद्रों में रखा जाता है, जहां उन्हें शिकार से सुरक्षा मिलने के साथ अपनी संख्या बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। अतः इस विधि में जंतुओं एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम आवास में रखा जाता है। इस विधि में संरक्षण हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से एक है जंतु उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन। भारत में प्रथम जंतु उद्यान की स्थापना राजा राजेंद्र मलिक बहादुर ने कलकत्ता में 1854 में की थी। जंतुओं के संरक्षण के अलावा जंतु उद्यानों का प्राथमिक उद्देश्य प्रदर्शनी एवं मनोरंजन के लिए भी होता है। सन 1960 में जंतु उद्यानों के उद्देश्यों में संकटग्रस्त जंतुओं के संरक्षण को शामिल किया गया। अतः वर्तमान में जंतु उद्यानों की स्थापना के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण में भागीदारी, यानी इन जंतु उद्यानों की जो मुख्य भागीदारी है वो वन्य जीवों के संरक्षण में भागीदारी है, ऐसे जीव जिनकी संख्या कम होती जा रही है। दूसरा है अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए भी इन स्थानों को काम में लिया जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत दूसरी युक्ति जो अपनाई जाती है जीवों के संरक्षण के लिए वो है वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। वर्ष 1980 में IUCN ने WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ मिलकर वनस्पति उद्यान संरक्षण युक्ति का प्रकाशन किया। संपूर्ण विश्व में स्थित लगभग
1500 वनस्पति उद्यानों में पौधों की 35,000 प्रजातियां विद्यमान हैं। विश्व में पहला वनस्पति उद्यान सन 1545 में इटली के पाडुआ वनस्पति उद्यान के नाम से स्थापित किया गया। मौजूदा समय में स्थापित कई वनस्पति उद्यानों को संवर्धन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक अनुसंधान संबंधी तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। भारत में इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि शिवपुर कोलकाता में स्थित है, इसका भी जीवों के संरक्षण में या पौधों के संरक्षण में, पादप जातियों के संरक्षण में कार्य उल्लेखनीय है। तीसरी युक्ति है एक्वेरिया। एक्वेरिया जलीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये ऐसे उपकरण हैं जो कि खतरे के बिंदु पर स्थित या विलुप्त होने वाली स्वच्छ जलीय प्रजातियों के संरक्षण में काम में ली जाती हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत चौथी युक्ति है जनन द्रव्य एवं बीज या जीन बैंक, सीड या जीन बैंक्स। जीन बैंक वे स्थान हैं जहां उन पौधों के जनन द्रव्यों का मतलब है कि पौधों के बीज, परागकण या बीजाणु आदि को उनके प्राकृतिक व रोपित स्थानों से विलुप्त होने का खतरा है। इन्हें अंकुरण क्षम अवस्थाओं में रखा जाता है कि जो कि कृत्रिम स्थानों पर मानव द्वारा ऐसे उपकरण या ऐसी अनुकूल स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जहां इनको संभाल के रखा जाता है। जीन बैंक में वनस्पतियों के बीज व शाके दोनों भागों को संरक्षित किया जाता है। शुष्क बीजों को कम ताप व निर्वात में सुरक्षित रखते हैं। कुछ प्रजातियों के जीवित हिस्सों को 130 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर सैकड़ों साल तक जीवित रखा जा सकता है। इन सुरक्षित जनन द्रव्यों से न सिर्फ खतरे के बिंदु पर पहुंच चुकी प्रजातियों का संरक्षण होता है, बल्कि इसका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा अधिक उपयोगी उप प्रजातियों को विकसित करने के लिए भी किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में दुर्लभ तथा विलुप्त पादपों के जनन द्रव्यों को संरक्षित किया गया है। पांचवी युक्ति है उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। ये भी जीवों के संरक्षण के लिए मानव निर्मित संसाधन है जिनके द्वारा ऐसी प्रजातियां जो संकट अवस्था में या विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके पादप हिस्सों को या उनके बीजों को जिनसे उत्तक संवर्धन की क्रिया करवा के नए पौधों को विकसित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ऐसे पादपों जिनमें बीज नहीं बनते हों, जैसे गन्ना, या बीज कम बनते हो या बीज कम अनुपयुक्त हो, इनके संरक्षण हेतु उत्तक संवर्धन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पादपों के तनों के वृद्धि युक्त ऊपरी भागों को जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, उनको संरक्षित किया जाता है। 6 नंबर पे है डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी जंतु या वनस्पति कोशिका के संपूर्ण डीएनए या उसके कुछ हिस्सों को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित डीएनए से उपयुक्त जीन का चुनाव करके ऐच्छिक आनुवंशिक गुणों वाले जंतुओं या वनस्पतियों को विकसित किया जा सकता है। धन्यवाद।